अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल बैंक में जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3 की जो पोस्ट है उसका जो रिटन टेस्ट होता है जब आप अप्लाई करते हैं नेशनल बैंक में, तो उस टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से MCQs होते हैं, कौन कौन से सेशन होते हैं, तमाम आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। व्हाट डज NPL स्टैंड फॉर इन बैंकिंग? बैंकिंग में जो है वो NPL का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास नॉन परफॉर्मिंग लोन, नेशनल पब्लिक लोन, न्यू पब्लिक लेंडिंग या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, नॉन परफॉर्मिंग लोन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FATF? FATF की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास फेडरल एंटी टेररिज्म फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एंटी थेफ्ट फंड या फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी फोर्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ द चेक एंडोर्समेंट? इनमें से कौन सा वो टाइप है जिससे मतलब है चेक एंडोर्स नहीं हो सकता? ऑप्शन हमारे पास ब्लैंक एंडोर्समेंट, वो हो जाती है, फुल एंडोर्समेंट ये भी हो जाती है, स्पेशल एंडोर्समेंट ये भी हो जाती है, और डी आ गया कंडीशनल एंडोर्समेंट। कंडीशनल एंडोर्समेंट जो है वो चेक पर नहीं हो की जाती, बाकी फर्स्ट वाले थ्री जो है वो हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी वाला, कंडीशनल एंडोर्समेंट। विच रेट इज़ डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक इनमें से कौन सा रेट को डिसाइड करता है? फिक्स डिपॉजिट रेट को, रेपो रेट को, इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग यानी कि सेविंग को जो इंटरेस्ट होता है उस रेट को, या सर्विस चार्जेस को? इनमें से किसको जो है वो सेंट्रल बैंक जो है वो डिसाइड करता है? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, रेपो रेट जो है वो सेंट्रल बैंक की जानिब से डिसाइड किए जाते हैं कि रेपो रेट जो है वो क्या होगा। व्हाट डज AML स्टैंड फॉर? AML जो है वो बैंकिंग लैंग्वेज में किस लिए यूज़ होता है? ऑप्शन हमारे पास ऑटोमेटिक मनी लेंडिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर एडवांस मॉर्गेज लोन और एक्टिव मॉनेटरी लिक्विडिटी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। AML स्टैंड फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इन पाकिस्तान व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन DPC पर डिपॉजिटर पर बैंक? यानी कि पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर जो है वो कितनी है? ऑप्शन हमारे पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, 5 लाख तक की जो है वो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडर है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ KYC प्रोसेस इन बैंकिंग? बैंकिंग में जो है वो KYC का क्या प्रोसेस होता है? ऑप्शन हमारे पास टू इंश्योर लोन रिपेमेंट, लोन की रिपेमेंट करना, टू नो द कस्टमर आइडेंटिटी, कस्टमर की जान पहचान रखना, टू मैनेज कस्टमर कंप्लेन, कस्टमर की कंप्लेन को मैनेज करना, या फिर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, KYC की फुल फॉर्म होता है नो द कस्टमर, टू नो द कस्टमर आइडेंटिटी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NEFT? नेफ्ट की जो है फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास नेशनल इकोनॉमिक फंड ट्रांसफ़र, नेटवर्क अनेबल फाइनेंशियल ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो निगोशिएबल है? निगोशिएबल कहते हैं इजीली आगे किसी भी अफराद को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास अ लोन डॉक्यूमेंट, अ चेक, अ फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट या फिर अ डिमांड ड्राफ्ट। चेक जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि चेक जो है हम किसी भी शख्स को इजीली जो है आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो चेक जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। व्हाट इज़ अ सेविंग अकाउंट? सेविंग अकाउंट क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास एन अकाउंट यूज फॉर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के लिए अकाउंट खोला जाए, एन अकाउंट यूज फॉर बोरिंग मनी, उधार मनी के लिए जो है लेने के लिए अकाउंट खोला जाए, अकाउंट यूज फॉर शॉर्टिंग मनी विद इंटरेस्ट, यानी कि अकाउंट खोला जाए अपने कैश को जो है वो यानी कि संभाल के रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, एन अकाउंट यूज फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए जो अकाउंट खोला जाए उसको सेविंग कहते हैं। देखिए सेविंग अकाउंट होता है कि अकाउंट खोला जाए वहाँ पे हम अपनी मनी जो है वो स्टोर कर सकें और उसके बाद जो है उन पर हमें इंटरेस्ट मिलता रहे यानी कि फ़ायदा मिलता रहे। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट डज इंटरेस्ट रेट मीन? इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास द फी पेड पर करेंसी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज के लिए जो फीस दी जाए उस वो होती है। द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, उधार लेने के ऊपर जो हमें रकम देनी पड़ती है वो होती है।
सी है जी द कॉस्ट ऑफ इशूइंग अ बॉन्ड, बॉन्ड इशू करने की जो कीमत होती है वो होती है, या फिर द फ़ी फॉर बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग जो सर्विस की अपनी फ़ीस लेता है, अपने चार्जेस लेता है वो होती है। देखिए इंटरेस्ट इन होता है कि आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, उसके बाद जो उसके ऊपर जो आपने कॉस्ट अदा करनी है वो होती है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मीन कि आपने किसी से 1 लाख रुपया उधार लिया और वापस ने कहा कि 1,10,000 लेंगे, तो 10,000 जो है वो हमारा इंटरेस्ट हुआ। व्हाट डज ATM स्टैंड फॉर इन बैंकिंग, बैंकिंग में जो ATM मशीन लगी होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मशीन, सी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, या फिर डी एनी टाइम मनी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ अ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जो है मेन प्राइमरी पर्पज़ क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए टू विदड्रॉ कैश, बी टू मेक क्रेडिट परचेजेस, सी टू सेव मनी, या फिर डी टू पे बिल। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास टू मेक क्रेडिट परचेजेस, उधार पर चीज़ें खरीदने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो हमारा कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिक्योर लोन, सिक्योर लोन की कौन सी मिसाल है इनमें से? ऑप्शन हमारे पास ए पर्सनल लोन, बी क्रेडिट कार्ड लोन, सी ओवरड्राफ्ट, या फिर डी होम मॉर्टगेज। होम मॉर्टगेज होता है घर के लिए लिया गया जो लोन होता है, तो इनमें से जो सबसे सिक्योर है वो डी है, होम मॉर्टगेज, जो घर के लिए लोन लिया हो वो सबसे सिक्योर होता है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ अ कमर्शियल बैंक, एक कमर्शियल बैंक का मेन जो काम होता है वो क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास ए इश्यू ऑफ करेंसी, नोट जारी करना, बी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सी कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर डी टैक्स कलेक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना जो है वह मेन फंक्शन है। विच इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान बाय एसेट्स, असासे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए अलाइड बैंक, बी यूनाइटेड बैंक, सी नेशनल बैंक, या फिर डी बैंक अल-फलाह। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक बाय एसेट्स। द इस्लामिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान ऑपरेट बेस ऑन, पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग का कानून है वो किसके ऊपर बेस है? ऑप्शन हमारे पास ए फिक्स इंटरेस्ट रेट पर, बी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पर, सी स्टेट कंट्रोल, या फिर डी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, यानी कि जितना प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो तमाम शेयर किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इनमें से कौन सा बैंक जो है पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है? ऑप्शन हमारे पास ए हबीब बैंक लिमिटेड, बी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या फिर डी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल बैंक है। विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज़ जनरली ओपन फॉर बिजनेस पर्पज़, इनमें से कौन सा अकाउंट है जो बिजनेस पर्पज़ के लिए ओपन किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए सेविंग अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, या फिर डी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी करंट अकाउंट जो है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए ओपन किया जाता है। व्हाट डज GDP स्टैंड फॉर, GDP जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, किस लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन हमारे पास ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी ग्रॉस डिपॉजिट प्रॉफिट, सी जनरल डेवलपमेंट प्लान, या फिर डी गवर्नमेंट डेब्ट पेमेंट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज़ CRR इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में CRR जो है वो किस लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन हमारे पास ए क्रेडिट रिजर्व रेशो, बी करेंसी रिजर्व रेशो, सी कैश रिजर्व रेशो, या फिर डी कैपिटल रिजर्व रेशो। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी कैश रिजर्व रेशो जो है वो स्टैंड करता है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में। व्हाट इज़ अ मॉर्टगेज, मॉर्टगेज जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट, बी अ लोन सिक्योर बाय रियल एस्टेट, सी एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, या डी अ टैक्स डिडक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वो लोन जो रियल एस्टेट को सिक्योर करे, अ लोन सिक्योर बाय रियल एस्टेट। अ फिक्स डिपॉजिट इज़ आल्सो नोन एज, जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसको कुछ और भी कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए रिकरिंग डिपॉजिट, बी टर्म डिपॉजिट, सी सेविंग डिपॉजिट, या फिर डी करंट डिपॉजिट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी टर्म डिपॉजिट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट होता है वो एक टर्म के लिए होता है, 5 साल 10 साल, तो उसको हम टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इन पाकिस्तान,
पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की जो है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, सी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, या फिर डी नेशनल असेंबली की। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMF? IMF की जो है वो फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी इंटरनेशनल मनी फाइनेंस, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम, या फिर डी इंटर गवर्नमेंटल मनी फंड। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। व्हाट इज़ अ बैंक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम? बैंक का जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए कस्टमर का डिपॉजिट, बी इंटरेस्ट ऑन लोन, सी सर्विस चार्जेस, या फिर डी करेंसी एक्सचेंज फीस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मेन और प्राइमरी फंक्शन है जिससे आमदनी होती है बैंक की। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस? इन सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2, 4, 8, 16 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 32, सी 36, या फिर डी 48। अगर हम सीक्वेंस को देखें, जो सीक्वेंस आ रहा है वो पिछले वाले से डबल आ रहा है। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 4 ज़ा 8 हो गया, 8 8 ज़ा 16 हो गया। तो 16 16 ज़ा होगा 32। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 32। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ? इसका रिजल्ट क्या होगा? 5 ब्रैकेट में 6 - 4 फिर ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 10, सी 15, या फिर डी 20। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले वो सॉल्व होती हैं। तो 6 को 4 से माइनस करें तो हमारे पास आ गया 2। तो 2 को 5 से फिर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10। 10 जो है वो बी में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 10। What is the area of a rectangle with length 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर? अब एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर? ऑप्शन हमारे पास ए 54 सेंटीमीटर, बी 45 सेंटीमीटर, सी 72 सेंटीमीटर, या फिर डी 90 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया को निकालना है तो हमें लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 6 ज़ा 54, ए में हमारे पास आ गया 54, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15? 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 150, बी 175, सी 225, या फिर डी 300। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब कैलकुलेटर तो होगा नहीं तो सिंपल में करते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 15 को 10 से करेंगे 150 हो गया, प्लस 15 को 5 से करेंगे 75। 150 प्लस 75 तो हमारे पास बन गया 225 225। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 225। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर्स 10 20 30 40 एंड 50? इनमें से मीन नंबर्स क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 20, बी 25, सी 30, या फिर डी 40। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं 10 20 30 40 50। इनका अगर हम टोटल करें 10 20 30 हो गया, 30 30 60 और 40 100 और 50 150। 150 को हम 5 पे तकसीम करें तो बनता है 30। 30 5 ज़ा 150। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 15, सी 61 और डी 30। अगर हम 5 का स्क्वायर रूट निकालें 5 5 ज़ा 25 और 6 का स्क्वायर रूट निकालें 6 6 ज़ा 36 और 36 और 25 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 35 25 हो गया 60 और एक 61। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 61। इफ़ 3y इज इक्वल टू 15 व्हाट इज़ दी y? अगर हम 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आंसर आता है और y में फिर क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 7, सी 10, या फिर डी 12। फर्स्ट वैल्यू अगर हम ऐड करें 3 5 ज़ा तो 3 5 ज़ा 15। तो फर्स्ट वाली हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है 3 5 ज़ा 15। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 3 5 ज़ा 15। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 144 का स्क्वायर रूट क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 12, सी 14, या फिर डी 18। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। जैसे 10 10 ज़ा हो गया 100, 12 12 ज़ा होगा 12 10 ज़ा हो गया 120 और 12 12 24। तो 12 12 ज़ा 144। तो बी इसमें करेक्ट आंसर है 12 12 ज़ा 144।
व्हाट इज़ 50% ऑफ 80? 80 का जो है वो 50% क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 30, बी 40, सी 50 या फिर डी 60। देखिए 80 का 50% निकालना, सिंपली 80 को 2 पे तकसीम करें तो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है बी 40। 40 इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द 25% ऑफ 200? 200 का जो है वो 25% क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 50, सी 75 या फिर डी 100। देखिए 200 का 25% निकालने के लिए सिंपली 200 को 4 पे तकसीम कर दे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 50। तो बी जो है वो 50 इज़ दी करेक्ट आंसर। What is the volume of a rectangular prism with length 5 cm, width 4 cm and height 3 cm? और ऑप्शन हमारे पास ए 40 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर या फिर डी 70 सेंटीमीटर। अगर हमने किसी का भी रेक्टेंगल या किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 4 हो गया हमारे पास 20 और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के 3 हाइट्स होती हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 ज़ा 60। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया सी 60। इफ़ 3x इज इक्वल टू 12 व्हाट इज़ दी x? अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐड करें, ए वाली जो है वो 4 है तो 3 4 ज़ा 12। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। ए जो है वो करेक्ट आंसर है 4। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 2 5 10 17 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 26, बी 28, सी 30 या फिर डी 32। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो उसमें हमने सबसे पहले उसका डिफरेंस देखना है। 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 का और 5 और 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का और 10 और 17 में जो डिफरेंस है वो है 7 का। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं 3 5 7। तो और नंबर में 3 5 7 के बाद आता है 9। तो 17 को 9 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो ए में जो है 26 हमारे पास करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर? स्क्वायर होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। और ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 20, सी 28 या फिर डी 32। अगर हम स्क्वायर्स को देखें तो 6 6 ज़ा 36 और 4 4 ज़ा 16। 36 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20। तो बी मतलब बी इज़ दी करेक्ट आंसर 20। व्हाट इज़ 0.25 प्लस 0.75? अगर हम 0.25 और 0.75 को प्लस करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी? ऑप्शन हमारे पास ए 0.50, बी 0.75, सी 1.00 या डी 1.50। तो देखिए 0.25 और 75 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 1। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 1.00। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 इंटू 3 प्लस 2? ऑप्शन हमारे पास इसमें ए 25, बी 35, सी 40 या फिर डी 45। अगर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में है 3 + 2 जो हो गया 5। तो फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 7 5 ज़ा 35। तो बी में हमारे पास 35 है तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर 35। सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है 2x - 4 = 10। और ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो -4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 + 4 14। तो हमने 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 14 आए। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास 7 7 2 ज़ा 14। सी इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर रूट प्लस 4 स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास ए 16, बी 20, सी 25 या फिर डी 29। तो हम सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। तो 9 + 16 25। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 25। सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16। हमें उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है जिसका हमें 16 स्क्वायर रूट मिले। ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। 4 का स्क्वायर रूट देखें तो 4 4 ज़ा होता है 16। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 4 4 ज़ा 16। 5 का स्क्वायर रूट होता है 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 और 7 7 ज़ा 49। What is the volume of a cube with side length 3 cm?
एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। ऑप्शन है हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 27 सेंटीमीटर या फिर डी 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ होती है, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 9 3 ज़ा 27। इफ़ ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 4, अगर ए जो है वो 3 और बी 4 है तो वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट की। ऑप्शन है हमारे पास ए 12, बी 18, सी 24 या फिर डी 25। ए जो है वो 3 है तो 3 3 ज़ा 9, बी जो है वो 4 है तो 4 4 ज़ा 16, 9 प्लस 16 25। तो 25 जो है वो डी में है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 25। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 81? 81 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। देखिए स्क्वायर रूट होता है कि आप सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, इस तरह 9 9 ज़ा 81। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी 9, 9 9 ज़ा 81। सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करें। 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 18 और ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो हम करते हैं 5 पे ए डालते हैं, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 ये होगा 13। अगर हम 3 वैल्यू को ऐड करें, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, तो बी इज द करेक्ट आंसर 3। 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 हो गया हमारे पास टोटल 18। व्हाट इज़ द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल? एक ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं उसको हमने प्लस करना है। तो ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री या फिर डी 360 डिग्री। अब जो नॉर्मल ट्रायंगल होता है उसकी 3 शेप्स होती है, 1 होती है 90 डिग्री की और जो 2 होती हैं वो उसकी हाफ हाफ होती हैं 45 45। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन गया 90 प्लस 45 45, तो हो गया 180 डिग्रीज़। What is the parameter of an equilateral triangle with side length 7 सेंटीमीटर? अब एक ट्रायंगल जो कि तीनों साइड से इक्वल है, उसकी एक लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो उसका टोटल जो है वो कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 14 सेंटीमीटर, बी 21 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर या फिर डी 28 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की जो है टोटल 3 साइड होती हैं, तो 7 3 ज़ा 21, तीनों इक्वल हैं। तो वैसे इक्वल नहीं होती लेकिन कह रहे हैं इक्वल है, तो 7 3 ज़ा 21। If a car travels 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स, व्हाट्स इज इट स्पीड? अगर एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ए 30 किलोमीटर पर आवर, बी 40 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर या फिर डी 60 किलोमीटर। तो अगर हम पर घंटे का हिसाब से निकालना है तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 40 किलोमीटर। बी जो है वो आंसर है करेक्ट आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 घंटे में गाड़ी चलती है। व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर? मिसिंग लेटर को फाइंड करें, बी डी एफ एच के बाद मिसिंग लेटर कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे पास ए आई, बी जे, सी के या फिर डी एल। अगर हम मिसिंग लेटर्स में देखें तो बी के बाद सी मिसिंग है, डी आ गया, डी के बाद ई मिसिंग है, एफ आ गया, एफ के बाद जी मिसिंग है, एच आ गया, तो एच के बाद आई मिसिंग करके जे आएगा। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, जे इज़ द करेक्ट आंसर। If a book is sold at 20% discount for $80, what is the original price of the book? अगर एक किताब जो है वो $80 की बिकी है 20% डिस्काउंट देने के बाद, तो उसकी ओरिजिनल कीमत क्या थी। ऑप्शन है हमारे पास ए $90, बी $100, सी $110 या फिर डी $120। अब हमने तमाम वैल्यूज़ में से 20% माइनस करना है। अगर हम 90 में से 20% निकालें तो 90 का 20% मिलता है $18, तो हमारे पास वो भी नहीं होता। 100 में से अगर हम 20% माइनस करें तो हमारे पास बचता है $80। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, $100 की थी, 20% में डिस्काउंट किया तो हमारे पास बच गई पीछे $80 की। व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर? इनमें से मिसिंग लेटर कौन सा है। लेटर्स हमारे पास ए ई आई एम और फिर नेक्स्ट जो है वो फाइंड करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए क्यू, बी पी या सी एन या फिर डी आर। तो अगर हम मिसिंग लेटर्स में देखें तो लेटर की सीरीज़ में ए के बाद जो है वो 3 लेटर मिसिंग है, ए बी सी डी, फिर आ गया हमारे पास ई, और ई के बाद भी 3 मिसिंग है, एफ जी एच आई आ गया, जे के एल एम आ गया, फिर एन ओ पी
MNOP हो गया, फिर आगे हमारे पास आएगा क्यू। तो ए जो है वो क्यू है, तो क्यू इज़ दी करेक्ट आंसर, क्यू आ गया यहाँ पे, क्यू इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ 8 वर्कर्स कैन complete a job in 10 days, how many days will take 4 workers to complete the same job? अगर 8 मज़दूर जो हैं वो 10 दिन में एक काम कर रहे हैं, तो 4 मज़दूर वो सेम काम कितने दिनों में करेंगे? ऑप्शन हमारे पास ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 25 दिनों में, या फिर डी 30 दिनों में। देखिए, अगर हम मज़दूर जो है वो कम कर रहे हैं तो दिन जो है हमारे पास डबल हो जाएंगे। अगर हम हाफ़ कर रहे हैं, जैसे 8 का था हाफ़ कर दिया 4, तो दिन जो है वो हमारे पास डबल हो जाएंगे 20 दिनों में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, 20 डेज़ में वो काम जो है वो कंप्लीट करेंगे। इफ़ अ क्लॉक शो 3:15, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हॉर्स एंड द मिनट हैंड? अगर एक घड़ी पर जो है वो 3:15 बजे हैं, तो घड़ी में जो घंटे वाली घड़ी है सुई है और मिनट वाली है, उसका जो है वो एंगल क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास ए 30 डिग्री, बी 37.5 डिग्री, सी 45 डिग्री, या फिर डी 90 डिग्री। अगर दोनों सुइयाँ जो है देखिए 3 पर होंगी तो ये बनेगा हमारे पास 37.5 डिग्री। ये उनके लिए जिन्होंने डिग्रीज वगैरह किए हो तो वो इजीली इसको समझ सकते हैं। तो इस पर हमारे पास जो डिग्री बन रही होती है वो ये 37.5 डिग्री। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 1, 2, 4, 8 के बाद? ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 12, सी 14, या फिर डी 16। अब इस सीक्वेंस में अक्सर गलती हो जाती है कि समझ रहे होते हैं यहाँ पे इवन नंबर चाह रहे हैं 2, 4, 8, नेक्स्ट आएगा 10, लेकिन अगर इवन नंबर होते तो उसमें 1 नहीं आता, ओड नंबर उसमें नहीं आता। यहाँ पे ये डबल चल रहा है, यानी कि सेम नंबर आपस में प्लस होकर, जैसे 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4, 4 + 4 8, फिर नेक्स्ट आएगा 8 + 8, 8 + 8 आएगा 16। तो डी इसमें करेक्ट आंसर है, 10 नहीं है। अगर 1 नहीं होता तो फिर मे बी 10 आ जाता, क्योंकि वो फिर इवन नंबर चल रहे होते हैं। व्हाट कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़? इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 1, 3, 6, 10, 15 के बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 18, बी 20, सी 21, या फिर डी 25। अगर हम सीरीज़ को देखें तो सीरीज़ जो डिफरेंस आ रहा है 1 और 3 के दरमियान 2 का है, और 3 और 6 के दरमियान 3 का है, और 6 और 10 के दरमियान 4 का है, यानी कि यहाँ पे काउंटिंग चल रही है 2, 3, 4, 10 के बाद 5 आ गया 15, और 15 के बाद आएगा 6 नंबर, तो 15 + 6 21। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 21 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ यू हैव 3 रेड बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स डू यू हैव इन टोटल? और ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9, या फिर डी 10। देखिए, अगर हम बॉल्स को कलेक्ट करें तो 3 रेड्स हैं और 4 ब्लू हैं, ये हो गया हमारे पास 7, और 2 ग्रीन, तो बन गई 9। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 9 इज़ दी करेक्ट आंसर। विच नंबर फिट इन दी सीरीज़? कौन सा नंबर इस सीरीज़ में फिट होगा? और सीरीज़ हमारे पास 5, 11, 19 और 29। और ऑप्शन हमारे पास ए 39, बी 41, सी 45, या फिर डी 50। अगर हम सीरीज़ के डिफरेंस को देखें 5 और 11 में जो डिफरेंस है वो 6 का है, और 11 और 19 में जो डिफरेंस है वो 8 का है, यानी कि 6, 8, और फिर नेक्स्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का है, यानी कि यहाँ पे इवन नंबर चल रहे हैं 6, 8, 10। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो होगा फिर 12 का, तो 29 + 12 हमारे पास आ गया 41। तो बी में जो है हमारे पास 41 है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर। फाइंड दी नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज़। इस सीरीज़ में जो है वो नेक्स्ट टर्म कौन सी है वो फाइंड करनी है 3, 6, 11, 18 के बाद। और ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 26, सी 27, और डी 28। अब हमने सीरीज़ को देखना है। सीरीज़ में डिफरेंस देखा जाए 3 और 6 में जो डिफरेंस है वो 3 का है, 3 + 3 6, फिर 6 + 5 11, 11 + 7 18, यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चाह रहे हैं 3, 5, 7। 7 के बाद ऑड नंबर आता है 9 का, तो 18 + 9 हमारे पास आता है 27। तो 27 जो है वो सी है, यानी कि करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास सी है 27। व्हाट नंबर कंप्लीट द सीक्वेंस? वो कौन सा नंबर है जो सीक्वेंस को कंप्लीट करे, जो सीक्वेंस है 2, 4, 8 और 16 के बाद? और ऑप्शन हमारे पास इसमें ए 20, बी 24, सी 28, या फिर डी 32। जो अगर सीक्वेंस को देखें तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर चल रहा है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, और 16 × 2 = 32। 32 जो है हमारे पास डी में है, तो डी मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच नंबर इज़ दी नेक्स्ट? नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 3, 6, 12 और 24 के बाद? और ऑप्शन हमारे पास ए 36,
बी 48, सी 50 या फिर डी 60। अगर हम सीरीज़ को देखें, जो सीरीज़ आ रही है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी आ रही है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 2 ज़ा होगा 48। तो 48 जो है हमारे पास बी में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 48। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़, यानी कि सीरीज़ में जो मिसिंग नंबर है वो हमने फाइंड करना है। 8 4 2 1 और नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए 0.2, बी 0.5, सी 1.5 या फिर डी 2.5। अगर हम सीरीज़ को देखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो नंबर आ रहा है वो 2 से डिवाइड होके आ रहा है, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 1, और 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो आएगा 0.5। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 0.5 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, वो कौन सा नंबर है जो इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करे? 9 18 36 क्वेश्चन मार्क और 144। और ऑप्शन हमारे पास ए 72, बी 80, सी 90 या फिर डी 96। अगर हम सीरीज़ को देखें, जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो पिछले वाले से डबल आ रहा है। 9 9 ज़ा 18, 18 18 ज़ा 36, 36 36 को करें तो हमारे पास आता है 72, और 72 को करें तो हमारे पास आता है 144। इसका मतलब ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है 72। व्हाट्स कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़, यानी कि सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, और है 1 4 9 और 16। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए 18, बी 20, सी 25 या फिर डी 30। अगर हम सीरीज़ को देखें, 1 और 4 में जो डिफरेंस है वो आ रहा है 3 का, और 4 और 9 में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 5 का, और 9 और 16 में 7 का, यानी कि यहाँ पे ओड नंबर चाह रहे हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। अब नेक्स्ट आएगा 9, 7 के बाद और नंबर में 9 आता है। 16 + 9 25, तो सी में हमारे पास 25 का है, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी 25 इज द नेक्स्ट करेक्ट आंसर। व्हाट्स नंबर कम नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस? 11 21 31 41 के बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 50, बी 51, सी 55 या फिर डी 60। अगर हम सीरीज़ को देखें तो नेक्स्ट नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10 का। 11 21 31 41, अगर 41 में 10 प्लस करें तो 51। बी इज़ द करेक्ट आंसर, 51 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज़, इस सीरीज़ में जो है वो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? 2 5 10 17 और क्वेश्चन मार्क वाली नेक्स्ट टर्म में फाइंड करनी है। ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 25, सी 26 या फिर डी 27। अगर हम सीरीज़ को देखें तो 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है, और 5 और 10 में 5 का, मतलब यहाँ पे और नंबर चल रहे हैं 3 5 7, यानी कि 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, और नेक्स्ट और नंबर होता है 9। 17 + 9 आएगा हमारे पास 26, तो 26 जो है वो सी में है, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर 26। विच इज़ द नेक्स्ट नंबर इन 2 6 12 20 30, इन नंबर के बीच में जो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 40, सी 42 और डी 48। अगर हम डिफरेंस देखें, 2 और 6 का डिफरेंस है वो 4 का है, 6 और 12 में 6 का है, और 12 से 20 में 8 का है, यानी कि यहाँ पे इवन नंबर चाह रहे हैं 4 6 8 10। नेक्स्ट आएगा 12 का, 30 + 12 42, तो सी हमारे पास है 42। फाइंड द मिसिंग टर्म, इसमें से मिसिंग टर्म को फाइंड करें। 7 14 28 और नेक्स्ट जो है वो मिसिंग है, और ऑप्शन हमारे पास ए 32, बी 42, सी 48 या फिर डी 56। तो अगर हम टर्म को देखें, जो नंबर आ रहे हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो फिर 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 56, यानी कि डी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर? 5 10 20 40, और फिर नेक्स्ट आएगा क्या? ऑप्शन हमारे पास ए 50, बी 60, सी 70 या फिर डी 80। देखिए नेक्स्ट नंबर जो है वो पिछले से डबल आ रहा है, 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, तो 40 का होगा 80, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी 80। विच नंबर इज़ मिसिंग इन दी सीरीज़, इस सीरीज़ में कौन सा नंबर जो है वो मिसिंग है? 1 4 9 16 और 36। ऑप्शन हमारे पास ए 22,
बी 25, सी 30 या फिर डी 35। अगर हम नंबर सीरीज़ को देखें 1 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है, और 4 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 5 का, और 9 और 16 के बीच में डिफरेंस है वो है हमारे पास 7 का। यानी कि यहाँ पे और नंबर का डिफरेंस चल रहा है 3, 5, 7, 9, इस तरह 11। तो 16 के बाद अगर हम 9 का करें, क्योंकि 9 और 16 में 7 का डिफरेंस है, 16 के बाद अगर हम 9 का करें तो हमारे पास आता है आंसर 25, और 25 में अगर हम 11 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 36। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 25। 25 इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में जो है वो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? और ऑप्शन हमारे पास ए 101, बी 110, सी 100 या फिर डी 112। अगर हम सीरीज़ को देखें तो जो नेक्स्ट नंबर है वो पिछले वाले से डबल है। 7 का प्लस करें, 7 7 ज़ा 14 हो गया, 14 14 ज़ा 28 हो गया, 28 28 ज़ा 56 हो गया। अगर हम 56 को 56 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 112। तो करेक्ट आंसर है इसे हमारे पास 112। विच शेप कंप्लीट द पैटर्न? स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, यानी कि वो कौन सा चीज़ रहेगी जो शेप को जो है वो पैटर्न को कंप्लीट करे? और ऑप्शन है हमारे पास ए स्क्वायर, बी ट्रायंगल, सी सर्कल या फिर डी पेंटागन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए स्क्वायर। स्क्वायर सर्कल, स्क्वायर सर्कल, फिर आता है स्क्वायर। विच शेप इज़ मिसिंग? इनमें से कौन सी शेप जो है मिसिंग है? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, उसके बाद आता है जी ऑप्शन हमारे पास हेक्सागोन, पेंटागन, रेक्टेंगल या ऑक्टागोन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी, रेक्टेंगल जो है वो इसमें मिसिंग है। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। विच नंबर इज़ द मिसिंग वन? 1, 3, 6, 10। और ऑप्शन हमारे पास ए 13, बी 15, सी 17, डी 19। अगर हम लाइन को देखें तो 1 के बाद जो 3 आ रहा है उसमें 1 वर्ड मिसिंग है, 1 2 3, और 3 के बाद 2 मिसिंग है, 3 4 5। इसके बाद 6 की बात करें तो 7 8 9 3 मिसिंग है। तो 10 के बाद जो है वो 4 मिसिंग होंगे, 10 11 12 13 14। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें हमारे पास बी 15 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द ऑड वन आउट? कैट, डॉग, टाइगर, कार। यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो इसमें से जो है वो आउट कर देनी चाहिए, यानी कि इनसे मिलती जुलती नहीं है। ऑप्शन भी यही है, कैट, डॉग, टाइगर और कार। अब देखिए कैट, डॉग और टाइगर जो है वो एनिमल है, और कार जो है हमारे पास वो एक व्हीकल है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है। तो हम जो है इसमें कर सकते हैं कार को, तो कार जो है वो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ फार इट ट्रैवल इन 4 आवर्स? एक गाड़ी जो है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, तो 4 घंटे में वो कितने किलोमीटर चलेगी? ऑप्शन हमारे पास 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 180 किलोमीटर और 240 किलोमीटर। तो आंसर के लिए सिंपली हमने 60 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 6 4 ज़ा 24। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी 240 किलोमीटर। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? ऑप्शन है हमारे पास ए इंडिया, बी कोलंबिया, सी ब्राज़ील या फिर डी वियतनाम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी ब्राज़ील। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉल प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी मरकुरी या फिर डी प्लूटो। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी मरकरी। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018? यानी कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कौन सा मुल्क जीता था? ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्राज़ील या फिर डी अर्जेंटीना। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए फ्रांस। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो ज़रूरी होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी विटामिन के। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर? यानी कि हम अपना टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए बारोमीटर, बी हाइड्रोग्रोमीटर, सी थर्मोमीटर या फिर डी एनोमोमीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी थर्मोमीटर। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल?
यानी कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि लेवल है वो कितना है। ऑप्शन है हमारे पास ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 100 डिग्री सेल्सियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी एशिया। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो किस शहर में मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास ए जेनीवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या फिर डी लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी न्यूयॉर्क। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास ए इंग्लिश, बी पंजाबी, सी उर्दू या फिर डी सिंधी। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी उर्दू। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, यानी कि फेसबुक का जो मालिक है, बानी है, वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी मार्क जुकरबर्ग या फिर डी जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी मार्क जुकरबर्ग। विच सिटी इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए इस्लामाबाद, बी लाहौर, सी कराची या फिर डी फैसलाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कराची। कराची जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। विच स्पोर्ट इज़ नोन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स, वो कौन सा खेल है जिसको खेलों का सरदार या बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस या फिर डी बास्केटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फुटबॉल। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी माउंटेन की जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है। ऑप्शन है हमारे पास ए एंडिस, बी रॉकीज, सी हिमालयास या फिर डी एल्पस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए एंडिस। विच एलिमेंट इज़ डोनेटेड बाय द केमिकल सिंबल ओ, यानी कि ओ जो है वो किस एलिमेंट का केमिकल सिंबल है। ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी ऑक्सीजन, सी ऑस्मियम या फिर डी ओजोन। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ओ जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट यानी कि सिंबल है, एलिमेंट सिंबल। विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लू मॉस्क, वो कौन सा शहर है जो ब्लू मस्जिद की वजह से मशहूर है। ऑप्शन है हमारे पास ए मक्का, बी इस्तांबुल, सी दुबई या फिर डी कायरो। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्तांबुल। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो पहले सदर थे वो कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी इस्कंदर मिर्ज़ा, सी लियाकत अली ख़ान या फिर डी अयूब ख़ान। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्कंदर मिर्ज़ा। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, वो कौन सा मुल्क है जिसको राइजिंग सन का लैंड कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी जापान, सी साउथ कोरिया या फिर डी थाईलैंड। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जापान। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून, वो कौन सा सियारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा चांद हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस या फिर डी नेपटून। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए जुपिटर। द नोबेल पीस प्राइज़ इज़ अवॉर्डेड इन विच सिटी, यानी कि जो नोबेल इनाम होता है वो किस शहर में दिया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्टॉकलन, बी ओस्लो, सी जेनेवा या फिर डी बर्लिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ओस्लो। व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो कौन सी ज़ुबान है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी इंग्लिश, सी हिंदी या फिर डी मैंड्रिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी मैंड्रिन। द फेमस बुक वार एंड पीस वाज रिटन बाय विच ऑथर, जो मशहूर किताब वार एंड पीस है वो किस राइटर ने लिखी है। ऑप्शन है हमारे पास ए लियो टॉल्स्टॉय, बी चार्ल्स डिकेंस, सी मार्क ट्वेन या फिर डी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें फर्स्ट वाला लियो टॉल्स्टॉय।
विच मेटल इज़ नोन एज टू बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए बेस्ट है। ऑप्शन है इसमें पास ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी कॉपर या फिर डी एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी सिल्वर। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है। ए हार्ट, बी किडनी, सी लिवर या फिर डी पेंक्रियास। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी लिवर। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, यानी पे चांद पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था। ऑप्शन है हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रांग, बी यूरी गैगरिन, सी बुज एल्ड्रिन या फिर डी माइकल कॉलिंस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रांग। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या फिर डी स्क्वैश। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी हॉकी। विच एनिमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि वो कौन सा जानवर है जिसको सहरा का शिप कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए एलिफेंट, बी कैमल, सी हॉर्स या फिर डी डोंकी। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी कैमल। कैमल को जो है वो सहरा का शिप कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की पहले ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी। ऑप्शन है हमारे पास ए फातिमा जिन्ना, बी बेनज़ीर भुट्टो, सी हिना रब्बानी खान या फिर डी आसमा जहांगीर। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी बेनज़ीर भुट्टो। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लोकेटेड इन दी, यानी कि हमारे जो शरीर में जिस्म में वो कौन सी हिस्सा है जिसमें सबसे छोटी जो है वो हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए हैंड, बी ईयर कान, सी फुट पाँव या फिर डी नोज नाक। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईयर, कान में जो है वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी का नाम क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए वॉन, बी येन, सी युआन या डी रिंगिट। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी येन। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीसीज ऑफ डायनासोर, वो कौन सा मुल्क है जिसने अनाउंस किया कि उसने जो है डायनासोर के न्यू स्पीसीज़ को डिस्कवर किया है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए अर्जेंटीना ने, बी चाइना ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने या फिर डी यूएसए में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी चाइना ने अनाउंस किया है। विच टेक गेंड रिसेंटली फेस इन मेजर एंटी ट्रस्ट लॉसूट इन 2024, वो कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली जो है एंटी ट्रस्ट लॉसूट जो है फेस करना पड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए मीटा, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल या फिर डी अमेजोन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए मीटा। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे था। ऑप्शन है हमारे पास ए ट्रेड रेगुलेशन, बी क्लाइमेट चेंज, सी मिलिट्री कोऑपरेशन या फिर डी ह्यूमन राइट्स। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास बी क्लाइमेट चेंज जो था वो प्राइमरी फोकस था। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर मिशन टू स्टडी द सन, वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया है अपना मिशन सन को जो है वो स्टडी करने के लिए। ऑप्शन हमारे पास ए यूएसए, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी जापान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए यूएसए ने लॉन्च किया है। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स, अभी हुए नहीं है तो पूछ रहे हैं कि 2024 के समर ओलंपिक्स है वो कौन सा मुल्क जो है वो होस्ट करेगा। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी यूनाइटेड स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्रांस। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली विटनेस सर्फ फ्लडिंग इन 2024, इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो उसमें अभी जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है और तबाही हुई है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए उत्तर प्रदेश में, बी केरला में, सी महाराष्ट्र में या फिर डी गुजरात में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी केरला में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है रिसेंटली ज्वाइन द BRICS ग्रुप, वो कौन सी कंट्री है जिसने अभी रिसेंटली BRICS ग्रुप को ज्वाइन किया है। ऑप्शन है हमारे पास ए सऊदी अरेबिया, बी इजिप्ट, सी साउथ कोरिया या फिर डी टर्की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है।
What is the name of the new artificial intelligence system developed by the OpenAI in 2024? वो कौन सा सिस्टम है जो कि OpenAI ने 2024 में जो है वो डेवलप किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए ChatGPT 5, बी ChatGPT 4, सी DALL-E 3 या फिर डी Codex 2। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ChatGPT 5। Which technology company recently achieved a market value of $3 trillion? वो कौन सी कंपनी है जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को जो है वो अचीव किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बी एप्पल कंपनी, सी अमेजोन या फिर डी अल्फ़ाबेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी एप्पल कंपनी। Which country recently announced the successful of development of a hypersonic missile? वो कौन सा मुल्क है जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसको सक्सेस हुई है हाइपरसोनिक मिसाइल में? तो ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी USA, सी चाइना, डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी चाइना ने जो है वो किया है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज फाउंडेड इन विच ईयर? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO वो कब बनी? ऑप्शन है हमारे पास 1948 में, 1995 में, 1972 में या फिर 1985 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 1995 में। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ हेडक्वार्टर इन? WHO हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी लंदन में या फिर डी पेरिस में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जेनेवा में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैपिटल सिटी कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए सिडनी, बी मेलबर्न, सी कैनबरा या फिर डी ब्रिस्बेन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कैनबरा। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील की जो है वो कौमी ज़ुबान कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश या फिर डी पोर्तुगीज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी पोर्तुगीज़। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ हेडक्वार्टर इन? यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी द हैंगयू में या फिर डी वियना में। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी द हैंगयू में। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड? तो कौन सा मुल्क है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में? ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी सऊदी अरेबिया, सी यूनाइटेड स्टेट या फिर डी वेनेजुला। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूनाइटेड स्टेट। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व? यानी कि दुनिया में जो एनवायरनमेंट डे है वो कब बनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर या फिर डी 10 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 5 जून। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के अभी मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी अरविंद केजरीवाल। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक ए नरेंद्र मोदी अगस्त 2024 तक अब तक के वज़ीर आज़म है। इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली लीव द यूरोपियन यूनियन? कौन से साल में यूके ने जो है यूरोपियन यूनियन को बाकायदा ऑफिशियली यानी कि खुदा हाफिज़ कह दिया था? ऑप्शन है हमारे पास ए 2016 में, बी 2019 में, सी 2020 में या फिर डी 2021 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 2020 में। हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला? एज ऑफ 2024 तक अब तक का जो है टेस्ला का CEO कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए टिम कुक, बी सुरेंद्र पिचाई, सी इलॉन मस्क या फिर डी जेफ बेजोस। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक सी इलॉन मस्क अब तक का मौजूदा CEO है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन? आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी पंजाब। पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया? एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए बलूचिस्तान जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान इज़?
पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए तरबेला डैम, बी मंगला डैम, सी हब डैम या फिर डी वर्सक डैम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए तरबेला डैम। द फेमस केटू माउंटेन इज़ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? जो केटू का पहाड़ है वो कौन से माउंटेन का या कहीं हिस्सा है? ऑप्शन हमारे पास हिमालय का, बी कराक्रम का, सी हिंदू कश का या फिर डी सुलेमान का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी कराक्रम पहाड़ का हिस्सा है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में सबसे बड़ी बुलंदी जो है वो हाईएस्ट बुलंदी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए नांगा पर्वत की, बी राका पोशी की, सी ट्रिशमीर की या फिर डी केटू की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी केटू की जो चोटी है वो हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान है। दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान में जो है हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए निशान हैदर, बी हिलाल इम्तियाज़, सी निशान पाकिस्तान या फिर डी सितारा इम्तियाज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए निशान हैदर। द इंडस रिवर मेनली फ्लो थ्रू विच प्रोविंस? जो इंडस रिवर है वो किस सूबे में बहता है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान में, बी पंजाब में, सी खैबर पख्तूनख्वा में या फिर डी सिंध में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी सिंध में। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया? एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा सूबा है। द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस? जो मोहनजोदाड़ो का शहर है वो किस सूबे में वाक़या है? ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी सिंध में वाक़या है। द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कि बहुत ज़्यादा आबादी वाला है? पॉपुलस कहते हैं आबादी को। तो ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी कोयटा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वाज अचीव फ्रॉम विच कंट्री? पाकिस्तान ने जो है आज़ादी वो किस मुल्क से हासिल की? ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस से, बी रशिया से, सी यूके यूनाइटेड किंगडम से या फिर डी चाइना से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी यूके यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों से। द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का जो है वो कौमी फल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए एप्पल, बी मैंगो, सी ऑरेंज या फिर डी बनाना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी मैंगो जो है वो कौमी फल है। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? पाकिस्तान का जो भी करंट जो है कानून चल रहा है वो कौन से साल में बना? ऑप्शन हमारे पास ए 1947 में, बी 1956 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 1973 में। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बनियान ट्री, बी नीम ट्री, सी देवदार ट्री या फिर डी ओक ट्री। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी देवदार का जो दरख्त है वो पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? ऑप्शन हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान, बी ख्वाजा निज़ामुद्दीन, सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी अयूब खान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान साहब। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर? पाकिस्तान बनाने की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो कौन से साल में पास हुई थी? ऑप्शन हमारे पास ए 1930 1930 में, बी 1940 1940 में, सी 1947 1947 में या फिर डी 1956 1956 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 1940 में। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रीजन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो है सरकारी मज़हब कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए क्रिश्चियनिटी, बी इस्लाम, सी हिंदुइज़्म या फिर डी बुद्धिज़्म। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्लाम जो है पाकिस्तान का ऑफिशियल मज़हब है। पाकिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री?
पाकिस्तान जो है कौन से मुल्क के साथ सबसे लंबी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी अफ़गानिस्तान के साथ, सी चाइना के साथ या फिर डी ईरान के साथ। तो दोस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए इंडिया के साथ जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान की लगती है। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन? वो कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ गार्डन कह के मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए कराची को, बी इस्लामाबाद को, सी लाहौर को या फिर डी मुल्तान को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी लाहौर को।